ये मानसरोवर ऐसे सुंदर है जहाँ पर यही सेवा गुरुदेव वर्णन करते थे। सेवा कुंज में जब रासलीला चल रही थी, राधा जी मान करके जो है और उस स्थान को छोड़ करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर के श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़पने लगी और जिनकी आंखों के आंसू से ये जल जो देख रहे हैं ये परिपूर्ण हो गया। इसे कहा जाता है मानसरोवर कहा जाता है। जैसे अभी उन्हें पूर्वोक्ति वक्ता ने बताया, जिस प्रकार राधा कुंड राधा जी की से अभिन्न माना जाता है, उसी प्रकार राधा जी की ये जो कुंड जो है मानसरोवर जो है ये राधा से भी अभिन्न माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से, यहाँ पर बैठ करके कीर्तन करने से राधा जी की कृपा प्राप्ति है। गुरुदेव जी यहाँ पर जब आते थे, आप लोग ने जो वृक्ष आदि देखे, सब जगह में वृक्ष आप देखोगे ये सीधा है, किंतु यहाँ पर जितने भी वृक्ष आदि है, हम लोग जहाँ पर आए हैं यहाँ पर आप लोग देखे होंगे सब वृक्ष बिल्कुल लेटे हुए हैं। गुरुदेव जब यहाँ पर आते थे अपने उत्तरी वस्त्र जो है प्राप्त करके यहाँ पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे और यहाँ पर जो है वो स्तव स्तुति आदि करते थे। गुरुदेव के समय हम लोग जब आते थे, ये समस्त स्थान दिव्य है। मान के बारे में शास्त्र में कहा गया, देखो विरह दो प्रकार, प्रेम जो है दो प्रकार की, एक है मिलन और दूसरी है क्या बोलते हैं विच्छेद का है विरह। विरह और मिलन लेकर के ही प्रेम गड़े हुए। जब हम जितने भी हम विरह अनुभव करेंगे उतना ही जो है हम मिलन रस जो है आस्वादन कर पाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया नवीना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मश्नुते। विरह बिना मिलन रस जो है आस्वादन नहीं होगा। यही मिलन रस जितने परिमाण हम विरह अनुभव करेंगे उतने ही परिमाण जो है हम मिलन रस के आस्वादन करें। इसलिए उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, 4 प्रकार के विरह दिखाया और 4 प्रकार के मिलन भी दिखाया गया। इसे पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र। और उसी प्रकार जो है मिलन जो है 4 प्रकार की भी दिखाया, जैसे संक्षिप्त, संकीर्ण, समृद्ध और समृद्ध मान जो है मिलन दिखाया। उसी प्रकार और भी आगे विवेचन करते हुए भाग दिखाया। ये पूर्वराग की जो है उसमें 8 प्रकार, 8 4 32 प्रकार के जो है ये विरह आदि दिखाया गया है। और उसी प्रकार जो है मिलन भी 8 4 32 प्रकार की, उसी प्रकार भी मिलन में दिखाया। इसी प्रकार सबको मिला करके 32 और 32 यानी 64 प्रकार की जब होता है तब जो है वास्तव रूप में ये प्रेम की अनुभूति होता है। क्योंकि जब जितने ही विरह होगा उतना ही परिमाण जो है मिलन रस आस्वादन होगा। इसलिए सत्य में इसलिए रूप गोस्वामी पाद जो लिख रहे हैं नवीना विप्रलंबे न संभोग पुष्टि मश्नुते जथा रंजिते कसायत बस। जिस प्रकार ये कपड़े को जब हम सफेद कलर क्लॉथ में जब डाल देते हैं और उस समय वो जितने ही परिमाण हम डाल देते हैं वो कपड़ा उतना ही जो उज्ज्वलता धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार जितने परिमाण विरह हम अनुभव करेंगे उतना ही परिमाण माधुर्य रस यानी मिलन रस जो है उतने ही परिमाण जो है बढ़ते रहेगा। इसलिए विरह की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया। इसलिए उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं विरह मानो संभोग रस की मस्तक पर ये विरह रस जो है नित्य आदि करते रहते हैं। इसलिए विरह हमें बहुत ज्यादा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम लोग की ये शिक्षा दिया कि कैसे हम भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कैसे विरह हम अनुभव करें। इसलिए महाप्रभु भी दिखा जुगायित निवेशनम चक्षुषा पद्मशायितम सुन्नायते जगत सर्वं गोविंदम विरहेण में। जब ये विरह नाम करते करते नाम प्रभु के कृपा से ये विरह रस हमारे हृदय में उदित होगा। साधक के लिए जितने भी विरह होगा उतना ही आगे हम बढ़ जाएंगे। इसलिए ये विरह की एक विशेष वैशिष्ट्य हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। ये विरह अनेक प्रकार की जो है मान की बात, जैसे हमने पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र आदि दिखाया। मान की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया। मान भी उदात्त मान एक होता है और एक होता है
ललितमान भी कहा जाता है। उदात्तमान चंद्रावली आदि में जो है उदात्तमान दिखाया गया, ललितमान आदि, राधा आदि गोपी में, सपक्ष गोपी में ये ललितमान आदि दर्शन कराया। ये ललितमान के विशेष करके मान की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। ये जहाँ पर हम लोग ये मान की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया, किसी समय राधा जी कृष्ण से मान करके जब चलने लगे और कृष्ण राधा जी के मान मनाने के लिए बहुत प्रयास आदि की, जिससे हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन कर रहे हैं। राधा रस दानी ग्रंथ में जस्ट कदापि वसनंचल खिरणत्त धन्नादि धन्न पवनेन कृतार्थमानि जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तुनो विश्वभानु भुवो दिशोपि। इस कथा प्रसंग, लीला प्रसंग इस प्रकार वर्णन करते हैं। जब राधा जी मान करके कृष्ण के छोड़ करके जब चले जाती है, ये अहितु की मान होता है, जिसके दो मान कहा जाता है। एक होता है हेतु मान और एक होता है अहितु मान। हेतु मान, हेतु जब प्रकाश हो जाता है उसके लिए मान प्रसमान हो जाता है, किंतु अहेतु मान कैसे दूर हो, क्योंकि अहेतु मान जाता ही नहीं है। इसलिए राधा जी अहेतु मान की प्रकाश है। राधा जी कृष्ण के छोड़ करके चले लगे और कृष्ण कहने लगे राधे हमारे क्या दोष क्या है तो बताओ, किंतु राधा जी कोई बात ही नहीं, केवल आंखों से आंसू निकालने लगे और राधा जी छोड़ करके चले गए। और कृष्ण विचार करने लगे ये राधा जी के मान कैसे मना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं वृंदावन में कृष्ण जो वंशी धारण करते हैं, वंशी धारण करने की एक ही विशेष वैशिष्ट बताया, राधा आदि गोपियों की मान मर्दन करने के लिए। किंतु कृष्ण वंशी बजा, जिस वंशी के ध्वनि सुन करके समस्त गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके दौड़ते। दिसम गीतम तदनंग वर्धनम भजस्त्रियो। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में ये वर्णन करें, गोपी कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके दौड़ने लगे। बोले कृष्ण के वंशी ध्वनि में इतने शक्ति है, सबको आकर्षित करके चलते हैं। किंतु देखो जब राधा जी जब मान करने लगी और मान करके जब चलने लगी, कृष्णा वंशी ध्वनि करने शुरू कर दिया। राधा जी भी कम नहीं है। राधा जी बोले मैं तुम्हारे वंशी ध्वनि सुनूंगा ही नहीं। राधा जी क्या करे, अपने कान में रुई लगा दी। सुने तो जैसे हम लोग यहाँ पर हम लोग कृष्ण कथा सुने तब तो हम आचरण करेंगे, कृष्ण कथा हम सुनते ही नहीं है तो कहाँ से हम कृष्ण आचरण करेंगे। वास्तव रूप में हम कृष्ण कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं, आप लोग के नहीं कर रहे। शास्त्र में कहते हैं जितने भी उपदेश है मेरे गुरुदेव कहते हैं मेरे लिए कहा गया। उसी प्रकार जो है शास्त्र में जो कुछ भी बात बताया हम तो सुन रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में हमारे कान में प्रवेश नहीं हो रहा है। क्यों कान में प्रवेश नहीं हो रहा है, क्यों ना रे? नहीं, हम लोग सब कान में क्या लगा रखे है, विषय वासना, संसार वासना रूपी रुई को हम लगा करके रखे। उसी प्रकार श्रीमती राधा जी कान में रुई लगा दी तो कृष्ण के वंशी ध्वनि क्या हो गया, फेल हो गया। अंत में देखा जो राधा जी मान करके जा रही है तो मान मनाने के लिए कृष्ण ने विचार करने लगे जोग माया के जो है स्मरण की जाए। कृष्ण ने क्या कि जोग माया के स्मरण किया। राधा जी जब जावट के ओर चलने लगे और उस समय ब्रज के जो रास्ता जो होता है उसे पगडंडी कहा जाता है, छोटी रास्ता होता है, दोनों तरफ कांटे के जो है झाड़ रहता है, कांटे की रहता है। केवल एक व्यक्ति उस तरफ किसी तरफ से जो है जा सकते हैं, दूसरी व्यक्ति यदि उल्टी तरफ से आ जाए तो पीछे कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलता है कहीं पर। तो उसी प्रकार राधा जी जब चलने लगे मान करके चलने लगे, उस समय जो कृष्ण ने जोग माया के स्मरण करी। कृष्ण के समस्त लीला को जो है जोग माया जो है अंत में संपादन करते हैं, जिससे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पहली श्लोक में कहते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 29 अध्याय में कदम भगवान ओपी तारात्री शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपासित। ये जोग माया, जो कृष्ण अंत में जो उनके जो ब्रह्मास्त्र जो है वही जोग माया के जो स्मरण करने लगे। कृष्ण जब जोग माया के स्मरण की
और उसमें जोग में एक विशाल जो है सर्प के रूप धारण किया है, 4-5 फुट लंबी विशाल एक सर्प है, और उनके जिहा जो ऐसे लप 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 करने लगे और राधा जी के बिल्कुल सामने आ गए। राधा जी देखा तो ना दाएं जा सकती है ना बाएं जा सकती है। अंत में राधा जी पीछे आकर के क्या की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हे महाबाहो कृष्ण करके कृष्ण के आलिंगन किया। इसी प्रकार जोग माया ही ये समस्त मान को जो है भंग करा सकते हैं। ये समस्त लीला आदि के वर्णन करते हैं, किंतु मान ऐसे वस्तु होता है जितने मान को आगे बढ़ाया जाता है। जो बंगाल में ये कहा जाता है मान एक प्रकार जो होता है वो अरबी जैसे होता है, शायद आप इधर नहीं होता है, बंगाल में होता है, अरबी होता है ना, वो थोड़ा सा लंबा होता है। वो मान उतना ही बढ़ते रहता है, उसके जड़ में जितना आप ये दोगे, क्या बोले पानी की उसको दे छाई, माने छाई दिले पड़े, छाई माने भस्म, राई के बोले वो जो मान को जिसे कहते हैं मान को कहा जाता है। शायद आप लोग जानते नहीं हैं, इतने बड़े बड़े होता है, रस्सी तो बनाते हैं खाते हैं, किंतु आपको नाम ही दूसरी नाम होगा भाई, इतना बड़ा बड़ा होता है। उसके जड़ में जितना आप छाई भस्म डालोगे उतना ही वो बढ़ते रहेगा है। इसलिए बंगाल में शब्द आता है, प्रोभार बताए मानेर गड़ाए जल, मानेर गड़ाए छाई दिले बड़े है। तात्पर्य देखिए, मान जितने भी करते हैं मान को उसी प्रकार हो या मान को भंग करना कैसे होगा। इसलिए स्वयं कृष्ण इसी प्रकार जोग माया के द्वारा ही है ये मान को जो है भंग आदि करते हैं, फिर राधा कृष्ण के मिलन होते हैं। जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद है इतने सुंदर, जस्य कदापि जब किंकरसु बहुत खलु काको वाणी नित्यं पुरुष परस सिकंद मूले जस्सा पदार सनिधे विश्वभानु जाया तत्केली कुंजे भवनांगन मार्जनी सा। जिससे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद इसी श्लोक के ऊपर वर्णन कर रहे हैं। जब राधा जी मान करके कुंज में जाकर के दरवाजा बंद कर लेती है और उस कुंज के बाहर आकर के परात्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नाथ श्री पुच्छधारी श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके मान की क्या बोले दरवाजा पे जाकर के सिर जो है लगाते हैं और तौर स्तुति आदि करते हैं, मंजरी के निकट जो है स्तुति आदि करते रहते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर जो है स्तुति आदि करते रहते हैं, क्योंकि मान कोई साधारण वस्तु नहीं है। ऐसे सुंदर से इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाठ करें, उसी कुंज के एक झाड़ू नहीं, एक झाड़ू की एक सलाका होकर के मेरा जन्म हो जाए, मेरे जन्म सार्थक हो जाएगा है। हाँ मैं बोल रही तो 12 तो बजेगा, घड़ी तो नहीं बल्कि 13 थोड़ी बजेगा, 12 तो बजेगा, सबके जीवन में 12 बजेगा है, सब 12 बजेगा। आप लोग सब समझिए, सबके जीवन में को क्या आएगा 12। हम लोग कहते हैं तुम्हारे जीवन 12 बज गया, 12 बज गया मानो क्या अंतिम संस्कार है। सब कहते हैं ना तुम्हारे सब क्या बज गया 12 बज गया, कथा के 12 बज गया, 12:15 हो गया, 20 हो गया, 12 तो बजेगा भाई। हम तो यहाँ पर समाप्त कर देता हूँ, ज्यादा समय देता हूँ। माइक मुझे माइक देते काला वस्तु देखने से मेरा आनंद होता है, मैं क्या करूँ। हाँ समझे, हाँ माइक में सफेद भी है, बोले थोड़ा सा सफेद है ना, हाँ राधा जी भी मिल गया। तो अच्छा समाप्त कर देता हूँ भाई। मान बहुत सुंदर है ये, ठीक, इसलिए मान की कथा तो बहुत है, आगे जाकर के कथा सुनेंगे, वैष्णव लोग तो बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे राधे। বললাম না ওরা ইয়ে হয়ে যাবে, বক্তৃতা মারাত্মক বক্তৃতা আছে তোমার কাছে।